इसमें दो चीज़ें मैंने बताई थी, आधार और घात, ये बताए थे ना। इसको पावर बोलते हैं और इसको, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है कि 4 की पावर 3 तो इसमें बेस क्या है और पावर 3। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये बताई थी, चर और अचर। आधार में दोनों चीज़ें होंगी, कौन कौन सी? चर भी होगा और अचर भी होगा। चर का संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हमारे वर्णमाला में होते हैं, का, खा, गा, घा, एक्स, वाई, जेड। ठीक है। और अचर कौन से हैं? जो नंबर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब यहाँ से आगे मैंने एक चीज़ बताया, जैसे वहाँ किस तरीके से इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे और किस तरीके से इन संख्याओं को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, ये दोनों चीज़ें हमें सीखे। तो हमने इसमें एक चीज़ आपको बताई थी, ये तो इसमें अगर जोड़ेगा घटेगा तभी जब हमारा जो संख्या होगी चर वो समान होगी। क्लियर। कभी भी ऐसा मत करना कि जो चर संख्याएं इनकी पावर को जोड़ दो, वो गलत हो जाएगा। उनका जोड़ होता ही नहीं है। जोड़ किसका होता है? अचर संख्याओं का। ठीक है। जोड़ घटाना इनका होता है और ये केवल ये देखा जाता है कि ये समान हो बस, और इनका कुछ नहीं देखा जाता। जैसे यहाँ पे हमने देखा x समान है ना, तो इसका जो चर संख्या है वो x ही रहेगी। अब इनको जोड़ दिया 3 और 2, मैंने कर दिया 2x बाई माइनस एक्स बाई, कितना हो गया? इनका चर संख्या समान है तो घट जाएगा, और घटेगा कौन? अचर। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पे कितना? 1। मैंने बताया था ना, बेस में 1 छुपा रहता है अचर संख्या और एक पावर छुपी रहती है, बताई थी नहीं? तो 2 में से 1 गया 1, वो 1 लिखते नहीं है, चाहे ऐसे मान लो या लाइक दैट। मैंने ये कह दिया एक्स बाई जेड प्लस 2x बाई, सीधा सा आपका देखना है कि चर संख्या समान है या नहीं है। नहीं है तो ये ना जुड़ेगा ना घटेगा, ये इसका आंसर यही रहेगा। बिल्कुल समझ में आई बात। इसको हम इतना तो लिख सकते हैं, कोई संख्या हमारी जो अचर है 2 यहाँ पे बराबर है, तो इसको कॉमन तो ले सकते हैं, दोनों जगह 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको हम x बाई जेड प्लस एक्स बाई, मतलब ये 2 हमने कॉमन। अब जब इसमें खोलोगे तो फिर वही हो जाएगा। तो ये भी आंसर हमारा जो जितना है वो भी हमारा सही रहेगा। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बहुत सारे बच्चे शुरू में उनको दिक्कत नहीं, फिर बाद में वो कन्फ्यूज़न शुरू कर देते हैं कि ऐसे दिया 4x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्या होगा इसमें? जब प्लस माइनस दोनों चीज़ें दी जाएं तो आपको पहले जोड़ होगा, उसके बाद घटाना होगा। तो जोड़ किसका किसका होगा? देखिए ये संख्याएं बराबर हैं, तो यानी कि जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब, यानी कि 4x, क्या कह रहा है? ये जुड़ गए 6x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ये बराबर है 6 में से बन गया 5।
चलिए, ये तो हो गया प्लस और माइनस का। इसमें और ज़्यादा कुछ भी सीखना नहीं है, केवल आप सीखें क्या कि जब चर संख्याएं समान हो तभी हम अचर संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, गुणा और भाग। जैसे उसने ये दे दिया 2x कितना होगा, कितना आएगा? बताओ क्या? देखिए सुनिए, इसमें हम समान नहीं देखते हैं, केवल एक नियम याद रखना है इसमें, गुणा या ध्यान दीजिए, गुणा में पावर या घात जुड़ जाती है, ठीक है, और भाग में घात घट जाती है। क्या होता है? अब इसका मतलब क्या है वो समझिए, क्या जुड़ जाता है क्या घट जाता है। इसमें हमें समान नहीं देखना है, अब वो प्लस माइनस यही कन्फ्यूज़न होता है। जब तक जोड़ेंगे घटाएंगे उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, जब तक समान नहीं होगा तो ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। क्लियर? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनका गुणा हो रहा 2 2 जा, और मैंने क्या लिखा, गुणा में घात जुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पावर कितनी है, तो ये 1 2 और 1 आई बात समझ में? केवल ये चीज़ गुणा तो कर, वो तो जानते हो गुणा करना ही है। इनमें क्या होता है, चर संख्याओं में क्या होता है, चर संख्याओं में पावर केवल उनकी जोड़ दीजिए। जैसे मैंने फिर एग्जांपल देखिए, 3xy इंटू 2x²y। अब यहाँ पे जो चर संख्याएं हैं वो बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, पहले इनका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। अब x की पावर, x कितने हैं, 2 यहाँ 1 यहाँ, कितने हो गए, जुड़ जाती ना पावर, और बाई 1 यहाँ और 1 यहाँ, कितनी हो गई, हो गया। एक जैसे जो हमारे जो बाई का बाई के साथ पावर जुड़ेगा, x का x के साथ पावर जुड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे देखना, 5x² इंटू x³ आप नोट करने के चक्कर में मत रहिए। क्या नोट करना, क्या नोट मत किया करो, मोबाइल यूज़ ही करते हो उसमें देख लिया करो। समझिए, अभी समझ लीजिए बस। क्या नहीं, उसमें ये फ़र्क हो जाता है, अगर नोट करना शुरू कर दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। भले ही दोबारा हमसे रिपीट करा लेना जो लिखने के लिए है, लेकिन पहले जब समझा रहा था तो उसको समझिए। एक बार में कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी जो अचर संख्याएं हैं, अचर कितनी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ कितनी है 1 है, 5 बन जा। यहाँ x की पावर कितनी है, यहाँ x की पावर कितनी है, मैंने क्या कहा, गुणा में घात जुड़ जाती है, 3 और 2 5। क्लियर? बाई का 1 यहाँ पर 1 यहाँ पे, कितना हो गया, जेड का कोई नहीं है तो जेड अकेला, पावर है तो अकेला। ठीक है? अब चारों चीज़ें कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे भाग देना है, माला देखिए, माला बनते हुए है, एक एक मोती जो है इकट्ठा करके तब वो एक आकृति में
बन पाता है। कोई भी चीज़ हो गई, एक एक चीज़, एक एक उसमें 200 300 400, हाँ कितनी मेहनत है उसमें। कोई भी चीज़ बनाने में टाइम लगता है। ये जो मूर्तियाँ हैं, जो हम लोग जो मूर्ति देखते हो ना, ये ईश्वर की, गॉड की, पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, किस तरीके से काट काट के उन्हें भगवान बना देते हैं, है कि नहीं है? होते तो पत्थर होते, चट्टानें होती हैं, उसमें मेहनत कितनी लगती है। वो धीरे 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 फिर वो इकट्ठा जब दिखता है ना, तभी कुछ होता है। अब ये नहीं है कि डायरेक्ट, अब साथ साथ तो आएगा ही। अब ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपसे पूछी नहीं जाएंगी, ये तो सीधी सी बात समझ लीजिएगा। तो इसमें जब चीज़ें प्लस हो चाहे माइनस हो, अब जैसे उसने पूछा कि -10xy, वही चीज़ आ गई फिर प्लस माइनस वाले, ये माइनस प्लस बताया था ना तुम लोगों को, ये तो बराबर है, ये तो xy आएगा ही। कितना आएगा माइनस का? हाँ, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा? माइनस होगा 3। अब ये साइन कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस? बड़ा कौन है? तो इन चीज़ों पे अब ये दे दिया -3x इंटू -4xy, तो इसमें मल्टीप्लाई है, 4 3 जा 12, x की पावर कितनी हो जाएगी? 2, एक ये 2 हो गई, और बाई। ये तो हमारा आंसर हो गया। चिन्ह कौन सा रहेगा? गुणा में मैंने बताया था कि जब दोनों चिन्ह समान हो तो हमेशा प्लस में आंसर आता है, ये गुणा। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करनी है, अलग अलग सीखी हैं, उनको एक बना के उसको सीखना है इस तरीके से। चलिए, इसमें सबसे पहला जो भूलोगे नहीं कुछ भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, ये सही है? क्या ये माइनस क्या रहेगा? ये ए स्क्वायर माइनस इन 3 से बहुत सवाल बहुत सारे हैं, पहले 3 3 करके हम लोग सीख रहे हैं। ये क्या है, ए प्लस बी, जब नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा नहीं होगा उसके लिए थोड़ी सी समस्या है, लेकिन आ जाएंगे। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ए प्लस बी का इसको होल यानी कि कोष्ठक बोलते हैं, उसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दिमाग में रखना, ये याद करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये बने कैसे वो भी समझ लीजिए। अब जैसे मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर जब कराते थे तो क्या करते थे तुम लोग? 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई, कितना आ जाता था? 16 ना। इसी तरीके से इस पे पूरे पे स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई किस में? यही तो हुआ है। तो हम करके देखते हैं, जैसे बचपन से आप मल्टीप्लाई करते आते हो वैसे ऐसे लिखते ना पहले इस तरीके से, हाँ गुणा करते हो ना। तो b का जब b से करोगे तो कितना आएगा? अभी मैंने सिखा रहा था, b इंटू बी, पावर जुड़ती हैं, कितना आ जाएगा? प्लस का बीच, इसमें यही अंतर है कि निशान को साथ में रखिए। b का a से करोगे तो a गुणे b करोगे तो a भी हो जाएगा ना। ये दोनों अलग अलग है, गुणा होगा नहीं, केवल साथ में आ जाएंगे। a भी हो गया। अब इससे करेंगे, a का b से करेंगे तो, a का a से करेंगे तो
ए स्क्वायर, अब ए बी और ए बी को जोड़ना है, तब इसमें हम ये देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, ये बराबर है। अब कौन जुड़ जाएगा, एक यहाँ तो 2 जुड़ जाएगा, 2ab और प्लस ये आ गया। ऐसे निकलता है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इसी तरीके से ये सारे फार्मूले बने हैं। पहले ये 3 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इन फार्मूलेस को याद करने का क्यों कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे इसी तरीके के पूछे जाएंगे, जैसे उन्होंने कह दिया कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितनी वैल्यू है, क्लियर। अब हमें यही हमारा a का कितना है, a बराबर है x और b बराबर है 2। जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ हम x लिखेंगे, जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ पर 2 लिखेंगे। तो x स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो पहले से a कितना है x और b कितना है, कर लोगे ना इस तरीके से। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई 4, 2 टू द कौन जुड़ेगा इसमें, किसी के चर समान है, अगर चर समान होते तो हम जोड़ देते हैं। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे केवल एक्स है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं, समझे। तो ये अब इन्हीं की प्रैक्टिस कल से करेंगे हम, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम ये फार्मूला बेस्ड सवाल जो है इनसे ये भी सवाल बनते हैं कि कोई 2 संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर, मान लीजिए सपोज दैट जोड़ने पर 10 आता है, हाँ, और घटाने पे उनका कोई 2 संख्या है, उनको अगर जोड़ दें तो कितना आ जाता है, और अगर उनको घटा दें तो आंसर 2 आता है। बताइए वो संख्याएं कौन सी हैं। तो वहाँ पर यही फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, घटाने पर मतलब एक a मान ली एक, जब दोनों को जोड़ोगे तो अब a में से जब b घटाओगे तो क्लियर, कैसे कितनी जल्दी आता है इसका आंसर। देखिए एक b प्लस का है, एक b माइनस का है, क्या हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 2, जोड़ दीजिए 12, ठीक है। 2a बराबर 12, तो a बराबर क्या होगा, ये चीज़ भी सीखो, a निकालेंगे 2a के साथ में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। मैंने कहा था जब ये साथ साथ लिखे हो तो यहाँ पे गुणा दिखना चाहिए, जब यहाँ गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा, डिवाइड। 2 6 जा, तो a आ गया कितना 6, a की वैल्यू आ गई, एक संख्या हमें पता चल गई 6, दूसरी कितनी होगी, a प्लस बी बराबर 10 है ना, तो a की जगह क्या रख दो, b के निकाल लो। अब b क्या होगा, कितना होगा, ये 6 इसमें इसके साथ में क्या कर रहा है, जोड़, उधर क्या करेगा, तो b कितनी आ गई 4। तो एक संख्या कितनी है 6 है, एक संख्या जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा और घटाओगे तो किसमें है, नहीं इसी चैप्टर के हैं। लो कौन सा वाला बता रहे हैं, इसको बंद कर दो, चल रहा था कि नहीं, बंद कर दो।